सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 जून 2026, 9 जून 2026 और दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। और मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, आज होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, लेकिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, भारत की आईटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके बारे में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग H1B वीज़ा पे इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस H1B वीज़ा पर यूएस जाते हैं हर साल। वहाँ से हमें अच्छा रेवेन्यू भी आता है। हमारी जो आईटी कंपनीज है वो भी अपने लोगों को यूएस भेजती हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन अच्छा खासा होता है। एक प्रोग्राम है H1B प्रोग्राम जो है उसमें 65,000 वीज़ाज मिलते हैं हर साल अमेरिका जाने के लिए। 65,000 वीज़ाज, जिसकी फीस लगती थी 2 से $2,500। एक कंपनी को पड़ती थी $2 से $2,500 पर पर्सन जो वहाँ पहुँचता था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक, कहते हैं ना, एक फरमान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि $1,00,000, $1,00,000 पर पर्सन, $1,00,000 पर पर्सन वो हर कंपनी देगी जिसको ये वीज़ा अपने एम्प्लॉय के लिए चाहिए होगा। लेकिन यूएस फेडरल कोर्ट्स ने, बॉस्टन की एक कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया कि नहीं भाई, ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाई ये जो फरमान है, इस फरमान पर काम नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि यूएस कांग्रेस की इसमें सहमति नहीं है, इसकी यूएस कांग्रेस से ऑथोराइजेशन नहीं ली गई। और यूएस कांग्रेस की जब ऑथोराइजेशन नहीं है तो ये एक तरह से एक अनलॉफुल टैक्स की तरह स्थिति बनी हुई है। इससे होगा क्या? इससे फायदा होगा जो एनुअली 65,000 लोग हमारे जाते हैं, हमारे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से 65,000 जाते हैं, बट हमारे सबसे ज़्यादा H1B वीज़ाज होते हैं। तो एक तो ये हो गया, आईटी को भी इसका लाभ होने की संभावना है। और जो हम $1,00,000 जो पे करना था फीस, अब वो सिर्फ 2,000 से $5,000 जो पहले थी, अभी तक तो वैसा ही चलने की संभावना है। लेकिन ट्रंप है भाई, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, इसको कहाँ जाके चैलेंज कर दे। ठीक है, बाकी अभी की खबर तो यही है, आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। इसके कारण अगर आप अमेरिकी बाजार में भी देखोगे तो कल नैस्डैक जो है ना वो पॉजिटिव बंद हुआ है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि आज की स्थितियां क्या है और मार्केट किस तरह से चल सकती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड कि हम लोग कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं। हमारा सबसे बड़ा आईटी स्टॉक कौन सा है? टीसीएस फोकस में भी रहेगा। टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब फोकस में भी रहेंगे आज। लेकिन मत भूलिए कि अभी इस समय हम टीसीएस पे भी 52 वीक लोज पर बैठे हुए हैं। 52 वीक लोज के आसपास ही हम एचडीएफसी बैंक में भी बैठे हुए हैं। 52 वीक लोज के आसपास ही हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा स्टॉक आईटी का टीसीएस है। सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अपने आप में मैं उसको एक इंडेक्स की तरह ही मानता हूँ। वो भी 52 वीक लोज पे बैठा हुआ है। यानी कि जो हैवी वेट्स हैं वो काफ़ी हैवी वेट्स हमारे 52 हफ्ते के लोज, 52 हफ्ते का लो होता है, साल के लोज पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल हमने निफ्टी 50 में 23,123 पर क्लोजिंग दी है। एफआईआईज कल क्या करके गए हैं? 5,555.67 करोड़, 5,555.67 करोड़ के कैश में, नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,165.24 करोड़, 5,165.24 करोड़ के नेट बाय में बैठते हुए दिख रहे हैं। अगर बात की जाए एफ आई आई के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको वहाँ दिखाई देता है कि एफ आई आई के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में हमको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफ आई आई बेच के गए हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी उन्होंने बिकवाली ही की है, और दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी वो बेच कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज है, तो निफ्टी 50 की कैसी हो सकती है एक्सपायरी, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले ऑप्शन चेन में, और उसके बाद चलेंगे हम चार्ट्स पे। ऑप्शन चेन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिखता है तो यानी कि प्रीमियम्स बढ़े हुए जरूर दिखाई दिए हैं। और जब प्रीमियम्स बढ़े हुए दिखाई दिए हैं तो 23,100 कल का 23,100 क्या है? 23,100 इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जहां पे कल हम क्लोज हुए 23,123 का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 23,100। 23,100 को अगर हम देखते हैं तो 23,100 पर 100 रुपए का 100 रुपीज का कॉल साइड का प्रीमियम है और 86 रुपीज का पुट साइड का प्रीमियम है। मोटा मोटा अगर इसको स्ट्रेडल देखना हो तो 100 प्लस 86 186 186 रुपए का स्ट्रेडल सेल करके गए हैं, यानी कि 186 ऊपर 186 नीचे। अगर इसके बीच में मार्केट रहती है तो मार्केट किसी तरफ भी जाने के आसार नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ये 186 का स्ट्रेडल है, अच्छा खासा स्ट्रेडल है, मूवमेंट आने के आसार बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि भाई अभी हमारे को इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी 23,000 है, और पुट राइटर्स का सपोर्ट भी 23,000 पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि 23,100 पर भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 23,100 पर भी पुट राइटर्स ज़रूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जब 23,100 पर भी पुट राइटर्स हैं, 23,000 पर भी पुट राइटर्स हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कल के लो को इज्जत देना। 23,070 के आसपास कल का लो है, उसको रिस्पेक्ट देना। उसके नीचे ही हम कुछ डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, बट विद अ थॉट प्रोसेस कि 23,000 एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। उसके नीचे भी अगर जाते हैं तो 22,900 22,950 अच्छा सपोर्ट है, बट अल्टीमेट सपोर्ट कम्स एट 22,800। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज अपसाइड पे अगर चलते हैं तो कहाँ पर क्या दिक्कत है? 23,200 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में बैठे हुए हैं। 23,200 पे कॉल राइटर्स का जमावड़ा है। 23,200 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में सोचना कोई समझदारी तो शायद नहीं होगा। बट 23,200 के ऊपर 23,300 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, 23,300 अच्छा खासा जबरदस्त रेजिस्टेंस है। कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर हम देखेंगे तो भाई 23,300 के ऊपर ही बेसिकली देखने को प्राप्त हो सकता है। 23,300 23,400 23,500 सब जगह कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है। बट जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 23,070 जो कल का लो है, जब तक वो नहीं टूटता डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है 23,000 से 23,006, 23,000 टू 23,006। अगर वो भी टूटता है तो 22,964 22,964 22,901 22,900 901, और वो टूट गया ना तो भाई 22,800 तक मत जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अप साइड की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया 22,200 200 तक एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो भाई 22,204 205 22,204 205 के अगर हम ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचना सही रहेगा। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,204, माफ कीजिए 23,204 के ऊपर चलना ही ठीक रहेगा। 23,204 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है कल का हाई 23,267 23,267, और अगर वो पार हुआ तो 23,299 23,300 23,299 23,300, और यहाँ से आ सकती है एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो हमको लेकर जा सकती है 23,362 23,362 23,398 23,398 23,400, अगेन कॉल राइटर्स जोन, और अगर वो पार हुआ 23,442 23,442, और वही 23,486 से 23,500 23,486 टू 23,500। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं अपसाइड के 23,500 तक के लेवल्स दे रहा हूँ, डाउन साइड के भी 22,800 तक के लेवल्स दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के आने के चांसेस अच्छे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आ ही जाएगी, चांसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बात। बैंक निफ्टी भाई क्या हो रहा है? ये बड़े बैंक क्या कर रहे हैं? बड़े बैंक क्यों सुस्ता रहे हैं? बहुत कुछ इन पर निर्भर करता है।
और यही सुस्ताने लग जाएंगे। 52 हफ्ते के लोज पे HDFC बैंक आ जाएगा तो दिक्कतें तो होंगी ही। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जब हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी कल 54,000 के ऊपर ही क्लोज हुए, 54,063 पे। तो भाई 54,239, 54,239 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 54,358, 54,358। और अगर वो पार हो गया तो 54,499, 54,500, 54,500, 499 to 54,500, and above that we might be able to see 54,634, 54,634। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अगर 54,000 के नीचे थोड़ा सा भी खिसके 53,976, 53,976 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कतें शुरू। सबसे पहला लेवल है 53,843, 53,843। और अगर वो भी टूट जाता है तो 53,700, 701, 53,700, 701। And below that, we might be able to see 53,570, 574, 53,570, 574 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है जी। मिड कैप निफ्टी मिड कैप क्या चल रहा है भाई? 13,994 पर कल क्लोजिंग हुई है। 14,051, 14,051 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,051 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं तो 14,095, 14,095, 14,095 के ऊपर 14,132, 14,132। और अगर वो पार हुआ तो 14,167, 14,167। लेकिन अभी भी ये ध्यान रखिए कि औरों से तो ताकतवर जरूर दिख रहा होगा अभी भी निफ्टी मिड कैप दूसरे इंडाइसिस से, बट अब ये 9 डेमा 20 डेमा के नीचे जा चुका है, यानी कि ये भी सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में आ चुका है। या तो ये दोबारा से 20 डेमा को रीगेन करे, अदरवाइज दिक्कत इसमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 13,877 कल का लो है जी, 13,877। पहले 10-15 मिनट में ही लग गया था, शायद पहले 5 मिनट में ही लग गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13,877 के नीचे अगर गए तो 13,807 का रास्ता खुला है, 13,807 का। और अगर वो भी टूट गया तो 13,758, 13,758। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,711, 13,711 और निफ्टी मिड कैप दिख सकता है जी। बात कर लेते हैं ज़रा सेंसेक्स की और उसके बाद बात होगी फिन निफ्टी की भी। बेसिक सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 73,705 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 73,524 कल का क्लोज है। 73,705 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 73,898, 73,898 का। और अगर वो भी पार हो गया तो भाई क्यों ना हो 74,000 के दर्शन हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा क्या आपको? हमें भी अच्छा ही लगेगा। अगर 73,898 के ऊपर गए तो 74,000 के भी एक बार को दर्शन हो सकते हैं। और वो पार हुआ तो 74,180, 74,180 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। ऑन द डाउन साइड येस्टरडेज लो, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, 73,318, 73,318 कल का लो है, इसको इज्जत देनी बनती है। इसके नीचे गए तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 73,103, 73,103 का। और अगर वो भी टूट गया तो भाई फिर समझ जाना कि 73,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हाँ है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट अभी नज़र नहीं आ रही है। और अगर वो टूट जाती है तो ये समझ जाइए 72,778, 72,872, 778 to 72,800 तक के लेवल्स BSE सेंसेक्स दिखा सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की भी कर लेते हैं बात चलते चलते। 24,951 कल का हाई, 24,951 कल का हाई है। इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 24,951 येस्टरडेज हाई के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि 25,000 पार करने में शायद देर ना लगे, बट 25,038, 25,037, 38 कैन बिकम अ रेजिस्टेंस। और अगर 25,038 भी पार कर गया तो 25,100 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 25,099, 25,100 तक के। डाउन साइड पे अगर 24,776 कट जाता है, 24,776, यहाँ पे हम मतलब बेसिकली जहाँ पे क्लोज हुए हैं वहाँ से 29-30 पॉइंट नीचे अगर चलना स्टार्ट कर देते हैं, 24,776 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 24,734, 24,734 कल का लो दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 24,672, 24,672। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,613, 614, 24,613, 24,614 के लेवल्स दिख सकते हैं जी निफ्टी फिन सर्विस में। अब आज के प्रश्न की बारी है, आज के क्वेश्चन।
डाइवेस्टमेंट समझते हैं आप सब? विनिवेश के ऊपर आज का प्रश्न है। अंडर विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी अंडर में गाइडलाइंस प्रोसेस गाइडलाइंस बनाए गए पहली बार किस चीज़ के लिए? डाइवेस्टमेंट के लिए, यानी कि विनिवेश के लिए। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके अंडर, जब वो प्रधानमंत्री थे तब विनिवेश के लिए गाइडलाइंस ले डाउन की गई? आपके लिए ये प्रश्न है, और जो भी इसका सही उत्तर देगा उसको आज शाम को, पता है कि वैसे ही जैसा मैं हर बार करता हूँ, उसका नाम बताया जाएगा जो सबसे पहले इसका आंसर देगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा आज का क्विज भी हो गया है और हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर चर्चा भी कर ली है। दोस्तों, एक आपसे विनती है, गुजारिश है कि ऊपर दिए गए एक क्यूआर कोड से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और 2 दिन की क्लास का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको एंट्री मिल जाएगी, जो हमारा क्रिप्टो चैंप्स व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आज ही तुरंत इस क्यूआर कोड के का लाभ लीजिए और अकाउंट ओपनिंग कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। ऑल्सो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो शिकायत किए हैं एक मुझे कि साहब हम तो आपका ढूंढे हमने ढूंढा आपका क्या कहते हैं उसमें, टेलीग्राम पे जसी टेक का चैनल। देखिए, पहले तो था ही नहीं जसी टेक चैनल, लेकिन आप लोगों के कहने पे कि नहीं भाई, जब इतने नकली लोग बैठे हैं तो वे असली चैनल क्यों नहीं लाते, तो हम लोगों ने जसी टेक चैनल एक लेके आए। अब मेरे एक मित्र ने, जो कि आईटी का एक्सपर्ट, उसने कहा जस्सी टेक चैनल जो है इसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं करना। हालांकि मुझे स्टार्टिंग में वो समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसका क्या कारण था। हमने जस्सी टेक चैनल को प्राइवेट रखा हुआ है, जिसको कि सिर्फ जो हमारा जो नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन में या पिंड में से होता वीडियो में जो दिया गया लिंक है, उसी से आप एंट्री कर सकते हो। कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया है, प्राइवेट है। पब्लिक इसलिए नहीं किया कि आप अगर सर्च में जाओगे जस्सी टेक ढूंढोगे तो बहुत सारे नकली लोगों ने मेरी तस्वीर लगा रखी है, हमारी ब्रांडिंग भी कर रखी है, और ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं भाई, जो मुझे खुद को नहीं पता कि वो मेरी तस्वीरें कब बनी, कैसे बनी, किसने खींची। ठीक है ना, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा रखी हैं। तो इवन मैं भी धोखा खा जाऊँ, ऐसी सिचुएशन है, मेरे घर वाले भी धोखा खा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, और जिसको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन में से होता वीडियो में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकता है। लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना यहाँ ज़रूरी है कि जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी एक्सपायरी। बाय बाय।